हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे भारत में राष्ट्रीय आय की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। बैकग्राउंड ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रीय आय की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। जो हमारे भारत की राष्ट्रीय आय है उसका बैकग्राउंड शुरुआती में यह कैसा था, इसके बैकग्राउंड के बारे में हम बात करेंगे। इसके बैकग्राउंड को हम कहां से कहां तक के समय को राष्ट्रीय आय का बैकग्राउंड कहते हैं। हमारी बात ध्यान से सुनिए। अंग्रेजों काल या अंग्रेजों का काल यानी अंग्रेज का जो समय था, वहां से लेकर के दादा भाई नौरोजी, एक दादा भाई प्रयास, दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय के बारे में प्रयास किया। तो इन दोनों के बीच का जो समय, यही समय को हम नेशनल इनकम का बैकग्राउंड कहते हैं। नेशनल इनकम का बैकग्राउंड कहते हैं। अंग्रेजों के समय या काल से लेकर के दादा भाई नौरोजी की प्रयास, जहां से ये किया है, नेशनल इनकम के बारे में जो प्रयास किया है, इसी समय को क्या कहा जाता है? इसी समय को नेशनल इनकम बैकग्राउंड कहा जाता है, या बैकग्राउंड ऑफ नेशनल इनकम। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये दादा भाई नौरोजी के प्रयास क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहली प्रथम बार 1950 में जब देश आजाद हुआ था, उसके बाद जो है दादा भाई नौरोजी ने 1950 में इन्होंने राष्ट्रीय आय पर विचार किया। क्या विचार किया और एक संस्था बनाई गई। उस संस्था का नाम क्या दिया गया? CSO। इस संस्था का नाम CSO दिया गया। बाद में इस संस्था का नाम चेंज करके NSO दिया गया। पहली संस्था CSO। जब देश आजाद हुआ बेटा, जब देश आजाद हुआ तब राष्ट्रीय आय के लिए एक संस्था बनाई गई। उस संस्था का नाम CSO दिया गया। फिर उसको चेंज कर दिया गया, NSO कर दिया गया। तो इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए इसकी डिफिनेशन के बारे में बात कर लें। थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन में हम बात कर लें कि इसका इंट्रोडक्शन या डिफिनेशन क्या होता है। इस टॉपिक पर जरा हम बात करते हैं। चलिए इसको जो है जरा हम क्या कर दें, इरेज कर दें, यानी मिटाल दें। चलिए अब आपको लिखना है भारत में राष्ट्रीय आय की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। इंडिया के बारे में, इंडिया वालों ये टॉपिक जरूर सुने, क्योंकि जब दादा भाई नौरोजी ने पहला प्रयास किया था तब उन्हें यह पता चला था कि भारत का पैसा विदेश में ज्यादा जा रहा है, इसलिए भारत गरीब हो रहा। ये बात आप हमेशा लिख कर रख लेना, और आगे आने वाले समय में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आज भी देखने को मिलता है
भारत के लोग चीन का सामान ज़्यादा यूज करते हैं, यानी भारत का पैसा चीन में जा रहा है, भारत का पैसा अमेरिका में जा रहा है, गूगल है ये सब अमेरिका का है, सब इधर उधर पैसा जा रहा है। दादा भाई नौरोजी ने बोला था कि भारत के लोग गरीब हो रहे हैं और गरीब होते रहेंगे क्योंकि भारत का पैसा विदेश ज्यादा जाता है। चीन जो है वो अपने वहां अपना ही सामान यूज करता है। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। चलिए हम लिख लेते हैं हेडिंग, फर्स्ट मैंने डाल दिया। अब हमें लिखना क्या है, बैकग्राउंड ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया के बारे में। बैकग्राउंड ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया के बारे में 2 या 4 शब्दों में हमें लिखना है। तो हमें कैसे लिखना है, क्या लिखना है और किस प्रकार लिखना है, इसको जरा ध्यान से देखिए। भारत में राष्ट्रीय आय की पृष्ठभूमि लिखिए। भारत में नेशनल इनकम का पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड लिख सकते हैं। बैकग्राउंड अंग्रेजी काल या अंग्रेजों के काल, अंग्रेजों काल। अब हमने बताया अंग्रेज का शासन जब से चलता था तब से की अपेक्षा से शुरू होकर शुरू होकर भारत में नेशनल इनकम का बैकग्राउंड अंग्रेजी काल की अपेक्षा से शुरू होकर दादा भाई नौरोजी के प्रयास और आजादी के बाद योजना क्या किया गया, योजनाबद्ध भारत में नेशनल इनकम का बैकग्राउंड जो है, पृष्ठभूमि जो है नेशनल इनकम की, ये अंग्रेजों काल से या अंग्रेजों काल की अपेक्षा से शुरू होकर, यानी अंग्रेज काल की अपेक्षा से शुरू होकर दादा भाई नौरोजी के प्रयास और आजादी के बाद जो है योजनाबद्ध विकास तक जाती है। ये बैकग्राउंड जो है कहां तक जाती है, ये बैकग्राउंड यानी नेशनल इनकम बैकग्राउंड बेटा जो है, ये अंग्रेज काल, जब अंग्रेज लोग शासन करते थे, अंग्रेजी काल से लेकर के कहां तक, दादा भाई नौरोजी, और जब दादा भाई नौरोजी और के प्रयास और क्या हो गया के प्रयास और आजादी के बाद योजना इसकी बनाई गई, योजनाबद्ध किया गया, यानी योजना लाई गई और विकास तक की जाती है। देखो, प्रयास और आजादी के बाद इसकी योजनाबद्ध बनाई गई, संस्था बनाई गई, विकास तक की जाती है और इसका विकास तक ये
की जाती है कि कितना डेवलपमेंट हुआ। चलिए, तो इसको हम मिटा दें, ये समझने के लिए सिर्फ लिखा था, इरेज कर रहा हूं। चलिए, ये इतनी बात समझ में आ गई। यही से राष्ट्रीय आय की सोच शुरू हुई। पृष्ठभूमि का मतलब सोच। तो हम दूसरा यहां पॉइंट में कर ए, यहीं से नेशनल इनकम की सोच शुरू हुई। इसका बैकग्राउंड अपेक्षा, यानी अंग्रेज जब शासन करते थे तब से शुरू होकर दादा भाई नौरोजी के प्रयास, ये प्रयास किया, और आज़ादी के बाद दादा नौरोजी भाई ने प्रयास किया, और जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद योजना बनाई गई, विकास तक जाती है। योजना जो है विकास तक जाती है, यानी कितना विकास हुआ यहाँ तक ये जाती है। यही से नेशनल इनकम की सोच शुरू हुई। इससे पहले जब अंग्रेज थे तब इसकी सोच नहीं शुरू हुई, क्योंकि अंग्रेज का काम था कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा कर लेना, लगान वसूली करना, और उनसे ये नहीं मतलब था देश कितना कमा रहा, कितना कहाँ जा रहा, उनसे कोई मतलब नहीं। हमारे दादा भाई नौरोजी ने देश आज़ाद के बाद योजना बनाई, उस योजना का नाम CSO या बाद में उससे NSO रखा। यही से नेशनल इनकम की सोच शुरू हुई। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ इसके बाद जो है फर्स्ट ऑप्शन आता है आपका, फर्स्ट क्या आता है बेटा? आज़ादी से पहले की हालत। अब यहाँ पे हम बात करें थोड़ा, जब आज़ाद देश हुआ था उससे पहले की हालत, यानी आज़ादी के पहले की हालत। आज़ादी के पहले की हालत क्या थी? यानी 1947 से पहले देश की हालत। तब तो आप सभी को पता है हालात जो हैं बड़ा ही खराब थे, गुलाम था देश हमारा, बहुत सारी परेशानी का सामना झेलता था। हमारा भारत जो है गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अंग्रेज के समय, यहाँ पे अंग्रेज के समय क्या हुआ? अंग्रेज के समय भारत की कमाई या का ठीक हिसाब नहीं रखा जाता था। अंग्रेज के समय भारत के कमाई का सही हिसाब नहीं रखा जाता था। भी आपका क्या होगा कि जो हिसाब था वह भी अधूरा और गलत था। जो कुछ बहुत हिसाब था, जो हिसाब था वो भी गलत था। जो हिसाब था भी वो गलत था और अधूरा भी था, कोई क्लियर हिसाब नहीं था। सी आपका क्या है? सी आपका है अंग्रेज बस कर वसूलने पर ध्यान देते थे। जो है अंग्रेज हमारे थे, अंग्रेज वो कर वसूलने पर ध्यान देते थे। इतनी बात समझ में आ गई। देश कितना कमा रहा है, कितना खर्च कर रहा है, पैसा कहाँ जाता है,
ये सब अंग्रेज से मतलब नहीं था। इसमें लिख लीजिए देश कितना कमा रहा है, देश कितना कमा रहा है, देश कितना कमा रहा है, इससे उन्हें मतलब नहीं था। इससे लिख लीजिए उन्हें मतलब नहीं था। देश कितना कमा रहा है ये उनसे अंग्रेज से मतलब नहीं था, इसलिए उस समय राष्ट्रीय आय का सही आंकड़ा नहीं लगता था। इसीलिए नीचे लिख लीजिए, इसीलिए राष्ट्रीय आय का सही से आंकड़ा नहीं लगता था। तो आजादी के पहले की हालत समझ गए। सबसे पहले किसान हिसाब लगाया, सबसे पहले किसान का हिसाब, या चलिए इतनी बात आपके समझ में जो है समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कि सबसे पहले किसने हिसाब लगाया।